मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 20 फरवरी 2025, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन उत्तर ऋतु शिशिर मास माघ पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। सुबह 10 बजे से अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र है। दोपहर 1 बजकर 30 मिनट के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। सुबह 11 बजकर 34 मिनट के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 10 बजे से बालवकरण शुरू होगा और रात 11 बजकर 3 मिनट के बाद कौलवकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो कुंभ राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 7:05 पर होगा और निगमन जो शाम 6:40 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तेल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म धीति पराग श्वेत वराह करते वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादी षष्ठी संवत्सरा में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे शेष ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे बृहस्पति वासरे विशाखा नक्षत्र ध्रुव योगे बहुकरण युक्तायाम सप्तमी शुभतिथौ वीर गोत्रोत्पन्न हूँ मैं कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पितृत्व विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। मित्रांनो, याच ठिकाणी हा संकल्प समाप्त झालेला आहे। आता यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10 बजे से 10 बजे तक ही है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप देखते हैं, सबसे पहले धार्मिक विधि और उनका मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिया गया है। सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 20 और 21। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 25। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त इस मास में आप नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए तारीख 21 ये मुहूर्त है दोस्तों। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त अब इस मास में नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20, 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21। भूमि पूजन तथा पाय भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20 और 24। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21। इसमें आप केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़ देना है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, लेकिन घर पर करें या तीर्थ मंदिर में करें, विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें दोस्तों। घर पर अगर करना चाहते हो अपने देवघर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके लिए कुछ नियम है हट के, वो जरा आप पंडित से जान लें। उसका पालन अगर आपसे होता है तो ही आप नया मूर्ति देवघर में रखे दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा। वरना ना रखे तो अच्छा है, क्योंकि अगले दिन से इस मूर्ति पर आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभिषेक लेना जरूरी होता है संबंधित देवताओं का। अगर आप अभिषेक रोजाना नहीं लेंगे तो एक दिन ये ऐसी प्राण प्रतिष्ठा या बोलो अभिषेक युक्त मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में ऐसा नहीं होता है। मंदिर में पुजारी के माध्यम से
पूरी पूजा अर्चा विधि विधान से होती है दोस्तों, देवकाल में होती है। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होने के बाद भी अभिषेक तो होता ही है। इसके लिए वहाँ की मूर्ति जो होती है वो जागृत रहती है, हमें मंदिर में प्रसन्नता लगती है, और हमारी मनोकामनाएं पूरी होने की हमें पूरी उम्मीद होती है दोस्तों। और होती भी है कई हद तक दोस्तों, प्रारब्ध छोड़ के। और दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की समय में, तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, या किसी योग्य पुरोहित से संपर्क करें, या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुनें, ताकि आपके विधि का पूरा फल आपको प्राप्त हो और विधि में कोई बाधा ना आए। और अगर ऐसा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप फिर खुद होके आप या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। ये ख्याल में रखो। दोस्तों, पंचांग में दिए गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों कालाष्टमी, अगर आप काल भैरव के उपासक है और काल भैरवाष्टक आप लेते हैं, हर दिन बोलो या इसी दिन बोलो, या हवन भी करते हैं महीने में, या इसी दिन हवन करते हो, तो आज का दिन कालाष्टमी है दोस्तों। आपको पठन करना है और हवन भी करना है। रोजाना करते तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्यास्त के बाद करना है, रात को करना है, सोने से पहले। उसके पहले नहीं दोस्तों, वरना आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। ये अष्टमी श्राद्ध कर्म तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें और अपराह्न काल में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 10 बजे तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया यज्ञ नया कर्मकांड शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर कहीं वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना है। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण आपके कामों को बिगाड़ देता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको और कोई समय में अपना महत्वपूर्ण काम पूरा करना है, ताकि आपके वो उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में मंगल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री है। इसके बाद वो पहले जैसा मार्गी हो जाएगा। तो ये वक्री ग्रह आपको कैसा फल देगा, तो जैसे आपके जन्म कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार फल देगा। और दृष्टि संबंधी और स्थान संबंधी फल देगा। ये फल शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, मिश्र शुभ कर सकता है। अगर आपको ठीक तरह से जानना है तो आपको नजदीकी कोई ज्योतिष से मिलकर जान लेना है ये वक्री मंगल आपको कैसा है। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभु महादेव।